चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 4 दे रखा है। जब कुछ नए लड़के और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों की संख्या 12 की वृद्धि होती है और लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7 और 6 हो जाता है। तो प्रवेश पाने वाले नई लड़कियों की संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए टोटल एग्जामिनर ने जो दे रखे हैं स्टूडेंट वो 432 दे रखे हैं स्टार्टिंग में, बट जो उनका रेशियो दे रखा है वो 5:4 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को सम करूँ, इन दोनों के रेशियो सम करूँ तो 9 आ रहा है, जबकि मेरे पास में ये होना चाहिए। तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 9 ये जो है 432 बन जाए। तो 9 चौक 36 और 9 8 72 यानी 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 8 5 40 जीरो, 8 पंचली और 5 चौक 20, 20 और 4 24, यानी कि 240 तो मेरे पास में क्या होंगे, आपके बॉयज़ होंगे। और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 2, 4 चौक 16 3 19, यानी कि मेरे पास में जो बॉयज़ होंगे वो 240 हो जाएंगे और जो गर्ल्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 192 हो जाएगी। फिर एग्जामिनर ने कहा है कि इसमें अगर मैं 12 बॉय जोड़ दूँ तो ये मेरे पास में कितना 252 इसकी वैल्यू हो जाएगी। बट एग्जामिनर कह रहा है कि रेशियो में जो है वो बॉयज़ जो है वो 7 हो जाएंगे तो गर्ल मेरी 6 हो जाएगी। तो ये 7 है बट एक्चुअली में बॉयज़ की वैल्यू ये है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा 7 जो है ये बन जाए। तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 4, 7 तिया 21 और 7 6 42, यानी कि इसे अगर 7 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो 256 आएगा। इसी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 टोटल लड़कियां होंगी। अब तो पहले कितनी थी 192, इसमें से अगर 192 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 4 आएगा और आपका 2 आएगा, यानी कि टोटल जो 24 गर्ल्स हैं वो मेरी इंक्रीज हुई होंगी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। देखिए एग्जामिनर ने मुझे दे रखा था टोटल 5 और 4 का रेशियो दे रखा था, ये मुझे बॉयज़ दे रखा था और ये मुझे गर्ल्स दे रखा था। उसने कहा कि इसमें ना 12 जो है वो बॉयज़ ऐड हो गए, तो ऐड होने के कारण जो रेशियो हो गया वो बॉयज़ और गर्ल का जो हो गया वो कितना 7:6 हो गया। तो इसमें कुछ गर्ल्स भी ऐड हुई होंगी, एक्स गर्ल्स भी ऐड हुई होंगी, वो मुझे पता नहीं। बट इसने कहा कि जब स्टार्टिंग में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने थे, आपके 432 थे। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 432 है, इन दोनों को ऐड किया तो 9 आ रहा है। तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 8 72, यानी कि इस 9 को अगर 48 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। तो इसी से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसी से मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 8 पंजे कितना है आपका 40, 4 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, यानी कि स्टार्टिंग में जो बॉयज़ थे वो टोटल 200 कितने थे 40 थे। 240 में अगर मैं बॉयज़ जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, टोटल 252 होंगे। बट वो कह रहा है कि रेशो में जो है वो 7 है, ये तो बट ये 7 नहीं है, ये कितने इंच 252। इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 से, जिससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टोटल अब जो गर्ल्स हैं वो कितनी है आपकी 216 और स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी 400, सॉरी स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 4 8 32, 4 चौक 16 3 19, 192। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू एक्स के बराबर होगी। तो 216 में से 192 माइनस करेंगे तो ये आपके पास में क्या आएगा 24, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आई 24, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए कितना है आपका, चलो इस तरह से कर लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल जो मेरे पास में आपके बॉयज़ हैं वो कितने हैं, आपके बॉयज़ जो थे आपके, यानी कि 432 इंटू में 5/9 निकाल लेता हूँ तो कितना होगा 9 चौक 36, 9 8 72, यानी कि 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, यानी कि 240। 240 तो स्टार्टिंग मेरे पास बॉयज़ थे, तो गर्ल्स कितनी होगी मेरे पास में 9 बाय में कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये 8 चौक 32 और 4 चौक 16 3 19, यानी कि 192 मेरे पास में गर्ल थी। अब कह रहा है उसमें जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ 12 बढ़ गए और गर्ल्स जो है वो एक्स बढ़ गई। तो रेशो जो हो गया वो क्या हो गया आपका रेशो, वो 7 रेशो में आपका 6 हो गया। तो इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा मेरे पास में आपका 2 5 2 बटे में कितना होगा 192 प्लस का एक्स बराबर में 7 बाय में 6, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 पंजे 30 31, 6 दूनी 12 12 3 15 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 9 से 63 63 63 63 और 4 64, 6 9 6 13,
प्लस का आपका 7x, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये 1344, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 8 4 12 आ जाएगा आपका। तो ये मेरे पास में क्या 10, ये आ जाएगा 6, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 1, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 7x। तो 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो 24 आ गई। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।